चलो देखो बेटा, सारे बच्चे देख लो। ये कहता है, क्वेश्चन को समझो, कहता है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। एक ये लाइन दे रखी है, इसकी ये कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है बेटा। ये एक कार्टेशियन इक्वेशन है लाइन की। वैसे मैं पूछूं लाइन की इक्वेशन क्या होती है, तो लाइन की इक्वेशन होती है x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो ये जो कार्टेशियन इक्वेशन है, इसकी मैं शकल अच्छी करूंगा सबसे पहले। तो सबसे पहले बेटा इसकी शकल अच्छी करनी है। दिवांगी एक बात बता बेटा, इसकी शकल कैसे अच्छी करनी है? पानी मार दें इसके ऊपर? नहीं, पानी नहीं। नहीं नहीं, बता बेटा कैसे करनी है, जल्दी बताओ। मैंने बोला x माइनस एक्स वन, तो x बोला ना, x का कोफिशिएंट मेरे को 1 बनाना है, तो क्या कॉमन लेना पड़ेगा? वेरी गुड। तो यहां से बच्चा मैंने 6 कॉमन लिया, ये 2/6। यहां से क्या कॉमन लेंगे? तो लिखना मत, मैं पूरा टाइम दूंगा लिखने का। यहां से बेटा 2 कॉमन लेंगे तो z माइनस 1, इतना लिखा। यार यहां तो मेरे को अकेला रखना है ना, ये 6 मल्टीप्लाई कर रहे, इसको नीचे लिख सकता हूं कैसे? x माइनस, इसको थोड़ा कट्टी पिट्टी कर दो, तो ये बन गया 1/3 डिवाइड बाई 1/6 इक्वल टू, ये बना y प्लस 1/3 डिवाइड बाई 1/3 इक्वल टू z माइनस 1/1/2। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बता बेटा, इसी का ये जो लाइन है, इसका पासिंग पॉइंट क्या है बेटा? बिल्कुल सही बोला लड़की ने। इसने क्या किया, इसको जीरो कर दिया, इसको जीरो कर दिया, इसको जीरो कर दिया, तो ये बोली 1/3 माइनस 1/3 और 1 इसका पासिंग पॉइंट है। अच्छा एक चीज बताओ गुरनीत, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है? तो डायरेक्शन रेशियो जब मैंने तुमसे बोले हैं बेटा, तो डायरेक्शन रेशियो तुम ऐसे बोलोगे कि सर इसके डायरेक्शन रेशियो हो गए, एक हो गया 1/6, दूसरा बता बेटा। अच्छा डायरेक्शन रेशियो के साथ हम लोग खेल सकते हैं, उसमें किसी का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो हमें ये फ्रैक्शन में अच्छे नहीं लग रहे, तो मैं पूरे में किसका मल्टीप्लाई कर दूं? 6 का कर दूं। तो जैसे ही 6 का सम में मल्टीप्लाई करोगे, 6 का सम में मल्टीप्लाई करोगे, तो बेटा ये कट्टी पिट्टी, तो आंसर आया 1,1,2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल 3। ये डायरेक्शन रेशियो किस चीज के आए हैं? कौन सा बेटा? कहाँ ये? नहीं नहीं, ये लिखा है, ये लिखा है। तुम किस चीज को माइनस में? इसका मैंने नेगेटिव ही तो बोला था। अच्छा यहाँ पे गलत लिखा, यहाँ पे ना ये 1/3 होना चाहिए। तुम कौन सी बेटा बता रही थी? आना चाहिए। सुनो बेटा ध्यान से सुनो मेरे को, इसका जो ये जो लाइन है, सुनो बेटा एक चीज बता, आपस में डिस्कस नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चुपचाप मुंह बंद करके बैठो, अगर आ रहा है तो अच्छी बात, नहीं आ रहा तो यहाँ पे सुनो ध्यान से। एक जब बच्चा कोई पूछ रहा है तो उसको सुनो। ये बेटा मैंने पासिंग पॉइंट की मैंने बात करी थी अभी। पासिंग पॉइंट जो है इसका, इसको इक्वल टू 0 करोगे तो क्या आएगा? इसको 0 करोगे तो क्या आएगा? -1/3। लेकिन हम पासिंग पॉइंट का एक्चुअली यूज नहीं कर रहे। समझ में आया? हमें क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ इसके डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं? जो डिनोमिनेटर में नीचे लिखे होते हैं उनको डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। तो मैंने जो नीचे वैल्यू लिखी हुई थी उनको मैंने लिया है गलती से, यहाँ पे मैंने एक गलत वैल्यू ले ली है। समझ में आया कि नहीं? ये 1/3 है। अब 6 का करेंगे मल्टीप्लाई, तो 6 का करना नहीं पड़ेगा, मैंने थोड़ा सा इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। इसका एलसीएम कितना आएगा वैसे सबका? 6। तो यहाँ पे तो मैं कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ पूरे में 6 का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही 6 का करोगे तो ये कितना बन जाएगा? 6/6। ये बन जाएगा 6/3, ये बन जाएगा 6/2। ये कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम्स हो गया, ये 3 टाइम्स हो गया। तो 1,2,3 ये डायरेक्शन रेशियो आए। किसके डायरेक्शन रेशियो हैं? ये है बेटा जो लाइन गिवन थी उसके डायरेक्शन रेशियो आ गए। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइन इक्वल टू आई। बेटा ए इक्वल टू आया कितना? 1, और बी इक्वल टू आ गया बेटा 2, और सी इक्वल टू आ गया A1 B1 C1 ले रहा हूं, इक्वल टू आ गया 3। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आगे सुनो, कहता है कि डायरेक्शन रेशियो हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं बेटा, याद करो। बहुत बढ़िया। तो डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग डीसीस बोलते हैं ना। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने का L इक्वल टू फॉर्मूला होगा A1 डिवाइडेड बाई रूट के अंदर में A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर। समझ में आया?
और अगर मैंने डायरेक्शन रेशियो A1 A2 A3 लिए होते तो वैसे लिखते, वो तो नोटेशन है, कुछ भी यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे A1 की वैल्यू कितनी है 1 डिवाइडेड बाई, इसको बेटा स्क्वायरिंग करो 1 + 4 + 9, तो कितना आ गया इसका आंसर 1/√14। ऐसे ही बेटा मेरे को m की वैल्यू बताओगे तो 2/√14, एल एम एन की वैल्यू बताओगे 3/√14। बेटा ये तुम्हारे डायरेक्शन कोसाइन आ गए। अब समझ में आया? मतलब यहाँ पे एक्चुअली क्या था ना, मेरे को जो पासिंग पॉइंट था उसकी जरूरत नहीं थी तो मैंने निकाला ही नहीं। इतना पहले करो तो बेटा सारे बच्चे। यहाँ तक हम लोग खत्म कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। और 3D चैप्टर की खासियत ये है कि उसमें सब कुछ तुमसे पूछा जाएगा। सब कुछ का मतलब उसमें डायरेक्शन कोसाइन भी पूछे जाएंगे, रेशियो भी पूछे जाएंगे, इक्वेशन भी पूछ ली जाएगी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछ ली जाएंगे, इमेज भी लगा दी जाएगी। मतलब एक ही क्वेश्चन में वो सारा बवाल पूछेगा तुमसे। तो सारे कंसेप्ट एक ही में लगाने होते हैं। जल्दी करो बेटा इतना का, फिर इसके बाद आगे करते हैं। थोड़ा जल्दी करो बेटा। अब मैं थोड़ा सा हटा दूं इसको। आगे ध्यान से सुनना बेटा। ये कहता है राइट डाउन द कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, राइट डाउन द कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू दिस। वो बेटा पास तो यहां से कर रही हो, विच इज पैरेलल टू द गिवन लाइन, और ये जो पहले लाइन है उसके पैरेलल हो। एक लाइन बनाने के लिए हमें कितनी चीजों की जरूरत होती है बेटा? सिर्फ दो चीजों की। कौन कौन सी चीजें? एक पासिंग पॉइंट मिल जाए और एक उसके डायरेक्शन रेशियो मिल जाए। बेटा पासिंग पॉइंट तो मिल ही चुका है, डायरेक्शन रेशियो नहीं पता, लेकिन एक हिंट गिवन है कि ये जो लाइन है वो किसके पैरेलल है। तो जो उसके पैरेलल है तो जो डायरेक्शन रेशियो उसके होंगे वही डायरेक्शन रेशियो हम लोग एग्जैक्ट यूज कर लेंगे। तो बेटा डायरेक्शन रेशियो अभी गरम गरम कितने निकाले वो लिखे, डायरेक्शन कोसाइन मत जाना, डायरेक्शन रेशियो वो लिखे तो वो डायरेक्शन रेशियो यूज कर लेंगे। पासिंग पॉइंट ये, मैं ये हटा दूं थोड़ा सा, आरब समझ में आ रहा है? अच्छा तो हम लिखेंगे पॉइंट क्या दे रखा है, पासिंग पॉइंट है बेटा, पॉइंट है 2, -1, -1। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, और डायरेक्शन रेशियो भी मैं लिख ही दे रहा हूं लाओ। और डी आर्स है मेरे पास, डी आर्स है मेरे पास। जब तुम लोग कभी भी डायरेक्शन रेशियो लिखो तो बेटा ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि अगर डायरेक्शन रेशियो पे ब्रैकेट लगा दिया तो क्या बन जाता है, वो पॉइंट पॉइंट बन जाता है। ये डायरेक्शन रेशियो है तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिख दो। इक्वेशन ऑफ लाइन, पहले हम इक्वेशन ऑफ जो लाइन लिखेंगे ना वो लिख दे रहे हैं किस फॉर्म में बेटा, कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन अगर मैं लिखूं तो फॉर्मूला होता है x - x1 अपॉन a इक्वल टू y - y1 अपॉन y - y1 अपॉन b इक्वल टू z - z1 अपॉन c। x - x1, x1 तो बेटा ये पासिंग पॉइंट हुए ना, तो x - 2 अपॉन a की वैल्यू है 1, y - y1, y1 की वैल्यू -1 प्लस 1 डिवाइड बाई b की वैल्यू 2 इक्वल टू z - z1, z1 इज प्लस 1 डिवाइड बाई c की वैल्यू 3। बेटा ये मौज करो, ये आंसर आ गया। ये किस फॉर्म में आया है? ये तुम्हारा कार्टेशियन फॉर्म में आंसर है। अब लिख दो बेटा वेक्टर फॉर्म में, यहाँ लिख भी दिया करो वैसे। इक्वेशन ऑफ लाइन ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। अब कुछ बच्चे तेज होते हैं, कार्टेशियन से डायरेक्ट वेक्टर में कन्वर्ट करना भी जानते हैं, वेक्टर से कार्टेशियन खूब बताया था ना मैंने, कन्वर्ट करना बड़ा आसान होता है। चलो बेटा मैं बताता हूँ कि अगर तुम्हें कन्वर्ट करना हो ना डायरेक्ट, देखना सारे बच्चे यहाँ देखो, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा इसको, वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला होता है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। और ए वेक्टर होता है पासिंग पॉइंट वाला जिसमें आई जे के चिपका दो, और लेमडा टाइम्स बी वेक्टर होता है डायरेक्शन रेशियो ऑफ दैट गिवन वेक्टर जो पैरेलल उसके हो। तो मैं लिखूंगा आर वेक्टर इक्वल टू, जिन बच्चों को कन्वर्ट करना नहीं आता ध्यान से सुनो, अगर मैं इसको 0 करूंगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही, तो 2i लिखो। इसको 0 करोगे कितनी आ रही, इसको 0 करोगे 1 आ रही माइनस के, तो माइनस के। बेटा ये तुम्हारा बन गया ए वेक्टर। और ऐसे इसमें तो वैसे गिवन थी, मैं जानबूझ के इसको टफ बना रहा हूं, वैसे ही जो पॉइंट था इसी में आई जे के चिपका दो, बन गया, ठीक है। ये पासिंग पॉइंट है। प्लस लेमडा टाइम्स कौन सा वेक्टर लिखते हैं, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो 1 2 है, सबके आगे आई जे के। बेटा ये मौज करो, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। ये कब आया था, 2013 कंपार्टमेंट में पूछा गया था दिल्ली में। अच्छा ये दिल्ली क्यों लिखा होता है, किसी को याद है? होता क्या है कि एक सीबीएसई हम लोगों का दिल्ली का पेपर होता है, ऐसे बेटा एक ऑल इंडिया सीबीएसई रहता है,
एक पेपर कुछ फॉरेन कंट्री हैं जिनमें सीबीएसई बोर्ड है, जैसे दुबई में सीबीएसई बोर्ड चलता है, मैं बच्चों को पढ़ाता भी था लास्ट ईयर तक बैच ऑनलाइन, तो उसमें क्या चलता है, उसमें भी सीबीएसई है, सेम एनसीईआरटी वगैरह है सारा। ठीक है, आगे बढ़े। जैसे अपने जैसे यहाँ के हो गए, पाकिस्तान के हो गए, बहुत से बच्चे हैं पाकिस्तान के जो वहाँ पे पढ़ रहे होते हैं और बोर्ड ये वाला सीबीएसई से कर रहे होते हैं। मैं बेटा चेंज करूँ, इस क्वेश्चन से सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, अब मैं चेंज कर रहा हूँ, जल्दी लिखो। ये सवाल है, सवाल सुन पहले देख लेने देना बेटा। ए लाइन पासिस थ्रू दिस एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। बेटा ये थोड़ा देख लेना, टाइपिंग एरर है। आर वेक्टर इक्वल टू ये है प्लस ये, और इन दो एक कोई लाइन है, एक कोई लाइन है जो यहां से पास कर रही है और इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है, इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है। ऑब्टेन इट्स इक्वेशन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म। बेटा स्टार बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने तुम्हें टेस्ट में दिया था। एक कोई लाइन है जो पास कर रही है यहां से, यार ये पास कर रही है यहां से, तुम्हें क्या चाहिए होता है, दो चीजें चाहिए होती है, एक तो पासिंग पॉइंट और दूसरा, तो डायरेक्शन रेशियो कहां से निकालोगे? लॉजिक समझ में आया क्या? एक्चुअली ये जो लाइन है वो इन दोनों पे परपेंडिकुलर है, दोनों पे परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, एक बार परपेंडिकुलर कंडीशन इस लाइन के साथ लगाएंगे, एक बार इसके साथ, फिर कुछ इक्वेशन बनेंगी। ये अच्छा खासा सवाल है। पहले क्वेश्चन लिखो, जल्दी करो, क्वेश्चन लिखो तो फिर मैं बताता हूँ। देखो बेटा इसको करने का क्या तरीका है, सबसे पहले एक काम करते हैं, ये जो लाइन है जो हमें बनानी है उसके डायरेक्शन रेशियो थोड़ी देर के लिए कुछ अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, क्लास के टाइम खाना नहीं बेटा, बंद करो, बंद कर दो ना, दिमाग नहीं चलता है खाते समय, बंद करके रख दो। लास्ट ईयर एक लड़की पढ़ती थी कलश नाम की, बहुत गंदे मार्क्स आए उसके, रिकॉर्ड भी हो रहा है बेटा, ये मजाक नहीं कर रहा। वो क्या करती थी, वो चिप्स खाती थी, कुरकुर कुरकुर, तो कहाँ से दिमाग चलेगा, शांत होकर पढ़ो ना। पासिंग पॉइंट गिवन है बेटा, मैं लिख दे रहा हूँ पासिंग पॉइंट, पासिंग पॉइंट के तुरंत बाद मैं मानूंगा लेट डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो लाइन बच्चा हमें चाहिए, रिक्वायर्ड लाइन चाहिए, उसके डायरेक्शन रेशियो में कुछ अज्यूम कर रहा हूं, वो कर रहा हूं ए बी सी, तो मैंने यहां लिखा ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, एक लाइन ये दे रखी है, तो जो लाइन दे रखी आर वेक्टर इक्वल टू है, आर वेक्टर इक्वल टू आई प्लस जे प्लस माइनस के प्लस लेमडा टाइम्स 2i माइनस 2j प्लस 2k। इसका रिप्रेजेंटेशन अच्छे से देखना। मान ले बेटा ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, और एक आर वेक्टर इक्वल टू गिवन है 2i माइनस जे माइनस 3k प्लस म्यू टाइम्स आई प्लस 2j प्लस 2k। ये इक्वेशन बेटा तुम्हारी सेकंड हो गई। जो रिक्वायर्ड लाइन है वो लाइन इस लाइन के भी परपेंडिकुलर है और वो लाइन इस लाइन के भी परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये है कि रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू लाइन 1 एंड लाइन 2 ऑल्सो। तो हम लोग जब बेटा दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट क्या होता है, 0। तो मैं एक काम करने वाला हूं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 1 के डायरेक्शन रेशियो लिखता हूं। बेटा लाइन 1 के डायरेक्शन रेशियो क्या है, अगर मैं यहां पे लिखूं तो ये क्या है, अगर मैं लिखूं तो ये है बेटा, या लिख सकता हूं डायरेक्ट, नहीं ज़्यादा लंबा ना लिखो क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी लंबी है इसकी, मैं लिख दे रहा हूं रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू लाइन 1 एंड लाइन 2। लाइन 1 और लाइन 2 दोनों के ही परपेंडिकुलर है, तो मैं लिख सकता हूं a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू, लिखना मन सुनते रहना थोड़ी देर बेटा, इक्वल टू 0 कर सकता हूं। अब मेरे को एक बात बताओ, हमारे पास में जो हमें लाइन चाहिए उसके डायरेक्शन रेशियो कितने हैं, ए बी सी। अगर मैं मान के चलूं कि जो परपेंडिकुलर लाइन जो है पहली वाली लाइन के बेटा डायरेक्शन रेशियो कितने, 2 माइनस 2 तो ये डायरेक्शन रेशियो इन डायरेक्शन रेशियो का जो प्रोडक्ट करोगे तो इक्वल टू 0 आएंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू ए दैट इज 2a।
कहाँ पे के लिखा है? देखने देना बेटा, कौन से में? आई प्लस जे माइनस के। ये है ना? अच्छा 2k नहीं है, ये सिर्फ k ये बोल रहे हो ना? अच्छा अच्छा, किया नहीं तो आंसर हम लोगों का थोड़ा सा गलत ही आता। कितना है बेटा? ये सिर्फ सिर्फ 1 है, कोई नहीं। तो अब सुनो बेटा, ये डायरेक्शन रेशियो इसके साथ में प्रोडक्ट करके 0 आएगा ना, तो मैं कैसे लिखूंगा? 2 इंटू ए, फिर -2 इंटू बी, तो -2b, फिर c इंटू 1, तो +c=0। ये इक्वेशन नंबर बेटा तुम्हारी थर्ड बन गई, थर्ड बन गई। ऐसे सुनो, ऐसे ही जो पहली लाइन है वो परपेंडिकुलर किसके रिक्वायर्ड लाइन बेटा? तो इसका इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा a+2b और +2c=0। ये इक्वेशन बेटा फोर्थ बन गई। किसी बच्चे को एक चीज पता है कि दो लाइनें हैं, हम उनको सॉल्व कैसे करें? 3 अननोन है, 2 लाइन 3 अननोन, कैसे सॉल्व करोगे? इसको करेंगे बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो क्लास 10th में सिलेबस से डिलीटेड था। तो पहले इतना करो, फिर मैं सिखाता हूं कैसे करते हैं, जल्दी करो। नहीं बेटा, ऐसा कई बार होता है जिंदगी में। एलकेजी में तुम्हें सारा पढ़ा दिया जाएगा तो तुम क्या करोगे? पढ़ाई छोड़ दोगी, बुक्स में आग लगा दोगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाता है। खाना भी तो एक दिन में नहीं दिया जाता ना कि पूरे साल का ले, वो दाल बना दी 1-2 ट्रक भर के पी ले, ऐसा नहीं। धीरे 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 धीरे। चल मैं कर रहा हूँ, आगे सुनो। इतना कर लिया, इसके तुरंत बाद मैं थोड़ा सा यहाँ जगह कर लेता हूँ। लिखेंगे बेटा बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है? कुछ नहीं होता, बिल्कुल आसान चीज होती है, ध्यान से सुनना। ये दो इक्वेशन है ना बेटा, इसमें क्या वेरिएबल क्या है? एक ए है, एक बी है, एक सी है। तो पहले लिख दो यहाँ पे, यहाँ ए लिख दो, इक्वल टू में -b लिख दो, लिखना मन तुम लोग सुनते रहो। यहाँ सी लिख दो, ये लिखा। जैसे ही तुमने ए लिखा, तुम लिखती रहती, पता नहीं क्या करती रहे, क्या कर रहे बेटा? तो यहाँ सुन लेना ढंग से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है तो देख, हाँ नहीं आता तो यहाँ देखो। जब ए कर रहे हैं ना, मैंने ए लिखा, तो ए के नीचे करना क्या? तुम ए वाली लाइन पूरी गायब कर दो, कर दी। क्या बचा बेटा? जो बचा है कांस्टेंट सिर्फ बताओ, कांस्टेंट क्या बचे? -2 1 2 2, यही तो बचे कांस्टेंट। तो जितने बेटा ये कांस्टेंट बचे हैं, ये गायब किया मैंने। तो -2 तो यहां लिखेंगे बेटा, जैसे मैं लिख रहा हूं -2 1, फिर है 2 2, तो मैंने 2 2 लिखा, और इसका लेना है मेरे को डिटर्मिनेंट्स। आगे सुनो, मैंने -b लिखा है ना, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा माइनस, ये b वाला पूरा गायब कर दो, बीच वाला पूरा गायब कर दिया बेटा। क्या बचा? 2 1 1 2, तो यहां लिखो 2 1 1 2, डिटर्मिनेंट्स निकालो। अच्छा c वाला गायब करो, क्या बचा? 2 -2 1 2, तो यहाँ लिखो 2 -2 1 2, यहाँ पे सुंदर सा ये लगा दो, लगा दिया। और ये एक्चुअली क्या है ना, एक दूसरे के इक्वल है, तो यहाँ पे कुछ अज्यूम कर लो, यहाँ पे लेमडा अज्यूम कर लो, या कुछ के तो यूज नहीं हुआ ना, कहीं भी कहीं नहीं हुआ। के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख दिया ये। अच्छा इसको मैं सॉल्व करूंगा। वो के कैप, आई कैप, जे कैप होते हैं, वो डायरेक्शन होते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे नीचे देखने दे बेटा, ए वाला मैंने गायब किया है ना, तो यहाँ 2 2 आएगा, यहाँ पे बेटा आएगा 2 2, यहाँ पे 2 2 आएगा। अच्छा डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते? पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं ना, फिर इधर करते हैं। तो 2 2 जा बेटा, तुम लोग अलग बैठोगे अभी 1-2 महीने, ठीक है? तुम लोग और आगे बैठोगे, पीछे नहीं। टेक लगा के बैठते हो, जवानी आने से पहले ही बुढ़ापा आ गया तुम पे। -2, ठीक है, इक्वल टू -2। बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 4 -1 इक्वल टू c डिवाइड बाई 2 2 जब 4 माइनस माइनस +2 इक्वल टू k, इक्वल टू k। अगर मैं एक ही वैल्यू तुम्हें पूछूं तो एक ही वैल्यू कितनी आ गई, इसको सॉल्व करना। तो -6 का मल्टीप्लाई उसमें किया, कितना आ गया? -6k। ऐसे b की बताओ, -b इक्वल टू आ गया बेटा 3k। तो मैं डायरेक्ट, अब तो तुम लोग 12th में आओ तो b की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हो -3k। आगे सुनो छोटू, c की वैल्यू लिखो 6k।
एक चीज तुम्हें पता है कि जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं उन्हें हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे जीरो से मत कर देना, कर सकते हैं ना बेटा। ये सारे नंबर जो है ना, एक तो ये सब के से डिवाइड कर दो, और किससे कर सकते हैं हम लोग, थ्री से कर सकते हैं, तो थ्री के से डिवाइड कर दो। लॉजिक समझ में आया, थ्री के से। तो जैसे डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास में देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो आ गए बेटा। जैसे डिवाइड किया तो ये बन गया, थ्री से डिवाइड कर रहा हूँ तो थ्री टू जा सिक्स, ये माइनस का वन, और ये थ्री से डिवाइड किया, ये कितना बन गया, टू। लॉजिक समझ में आया। ये किसकी वैल्यू है, ए बी सी। पहले इतना करो तो इतना करने के बाद में फिर बेटा जिंदगी बड़ी आसान है, क्योंकि तुम्हारे पास डायरेक्शन रेशियो आ चुके हैं, तुम्हें पासिंग पॉइंट पता है। तो अभी जो कराया था ना फॉर्मूला, कौन सा वाला, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी लगा दो। और कार्टेशियन फॉर्म में, ये कार्टेशियन का है, ऐसे ही अगर लिखोगे वेक्टर फॉर्म में तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। और बी वेक्टर हम लोग गरम गरम निकाल चुके, बी वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस टू आई माइनस जे प्लस के। पहले लिखो अच्छे से, नहीं कंफ्यूज हो गए। कौन सा सेकंड, यहाँ वाला, ये वाला। अच्छा ला बेटा, और आसान करके बता दे रहा हूँ। एक लाइन वैसे कर दो ना, दिक्कत हो जाती है बच्चों को। ए अपॉन माइनस सिक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन थ्री इक्वल टू सी अपॉन सिक्स इक्वल टू के, ये है। यहां से ए की वैल्यू कितनी आई बेटा, माइनस सिक्स के, बी की वैल्यू जल्दी बोलो माइनस थ्री के, और सी की वैल्यू सिक्स के। अच्छा ये आ गई। अच्छा यहीं आगे ही लिख दो बेटा। जो रेशियो होता है हम किसी भी नंबर से, कॉमन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं ना, तो सबको मैंने डिवाइड किया, एक तो के से डिवाइड किया, और मैंने इसको थ्री से भी डिवाइड कर दिया। तो थ्री के से डिवाइड किया, ये माइनस टू आ गया, ये माइनस का वन आ गया, ये प्लस का टू आ गया। कोई दिक्कत, ऐसे लिख लो, लिखो। जल्दी करो। अब देख बेटा, इतना लिख लिया। इसके तुरंत बाद मैं अब लिख रहा हूं फाइनल चीज। मैं हटाता हूं बेटा, ये सारा मैंने हटा दिया यहां से। अब लास्ट चीज मेरे को लिखनी है, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो मेरे को चाहिए थी। रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन दो फॉर्म में पूछी है। चलो वेक्टर में मैं पहले लिखता हूं। वेक्टर फॉर्म में क्या फॉर्मूला होता है बेटा, आर वेक्टर इक्वल टू, पहले होता है ए वेक्टर, ए का मतलब पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट क्या है बेटा, टू आई माइनस जे प्लस थ्री के कैप प्लस लेमडा टाइम्स। लेमडा टाइम्स में क्या होता है, वेक्टर होता है जिसके लाइन पैरेलल है। बेटा किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, जो तुमने डायरेक्शन रेशियो निकाले हैं। तो यहाँ पे लिख दो माइनस का टू आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का टू के कैप। ये मौज करो, ये तुम्हारा आंसर हो गया वेक्टर फॉर्म में। अगर कार्टेशियन में लिखना है, कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, लेकिन तुम लोग ऐसा करना, मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, फॉर्मूला भी लिखना, ठीक है। क्योंकि होता ही है ना कि भाई ज़्यादा मार्क्स का आता है तो वो फॉर्मूला भी चाहता है। कार्टेशियन फॉर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू टू है तो ये माइनस टू, और ए की वैल्यू है माइनस टू। वाई माइनस वाई वन माइनस प्लस वन, और बी की वैल्यू है क्या थी, बी का मतलब माइनस वन। जेड माइनस जेड वन की वैल्यू कितनी है, थ्री, और सी की वैल्यू है टू। बेटा ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया, मौज करो। ये तुम्हारा कार्टेशियन फॉर्म में हो गया। जब वेक्टर फॉर्म में बोलेगा तो उसमें आई जे के दिखने चाहिए, और कार्टेशियन फॉर्म में आई जे के नहीं होते हैं, ठीक है। कहां पे बेटा, माइनस टू है ना, माइनस टू लिख दो, ठीक है, माइनस टू है। चलो जल्दी करो, इसके बाद नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल था, इससे पहले किया वो भी अच्छा था, ये वाला भी। नेक्स्ट सवाल करते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है बेटा। देखो वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट द लाइन, ये जो दो लाइन दे रखी हैं, ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं। जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो क्या कंडीशन होती है, उनके डायरेक्शन रेशियो की कंडीशन होती है ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू जीरो। तो वहां से आ जाएगी। पहले जो लाइन दे रखी है उससे तुम्हें निकालने पड़ेंगे ए वन बी वन सी वन, दूसरी लाइन से निकालने पड़ेंगे ए टू बी टू सी टू। समझ में आया। लेकिन उससे पहले उसकी लाइन की शकल अच्छी करनी। कैसे करते हैं शकल अच्छी बेटा, बता बता बता।
ऐसे याद रखो, तुम बोलोगे सर x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव 1 बनाना है, y के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, z के कोफिशिएंट को +1 बनाना है। बेटा x के कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए x का क्या कॉमन लेना पड़ेगा, -1, यहाँ पे 7 और यहाँ कुछ नहीं, कुछ नहीं। ऐसे ही इसमें -7, इसमें कुछ नहीं, इसमें -1। पहले दोनों में इनकी शकल अच्छी करो बेटा, कह रही थी पानी डाल के शकल अच्छी कर दो। अब सुनो बेटा, देखो क्वेश्चन में मैं भी करना चालू कर रहा हूं, तुम लोगों को तो आ जाएगा आंसर, अभी मैं नहीं कर पाऊंगा। L1 की अगर बात करूं तो L1 इक्वेशन आएगी, मैंने -1 कॉमन ले लिया तो इसकी शकल बनी x -1/3 इक्वल टू L1 लिख के मैं लिखूंगा लाइन 1, है ना, चल लिख दे रहे यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लाइन 1 है, ठीक है। और इधर 7 मैंने कॉमन ले लिया तो y -2/p, इधर से कुछ नहीं कॉमन लेना, ये बड़ी अच्छी लग रही है लाइन। ये माइनस नीचे एडजस्ट कराना पड़ेगा तो x -1/-3 इक्वल टू y -2 डिवाइड बाई p/7 इक्वल टू z -3 डिवाइड बाई 2। ये बन गई तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1। या इक्वेशन कुछ नहीं, इसके डायरेक्शन रेशियो लिखते हैं यार। डायरेक्शन रेशियो कितने बन गए, a1 की वैल्यू बन गई बेटा -3 और b1 की वैल्यू बन गई p/7 और c1 की वैल्यू बन गई 2। a1 b1 c1 आ गया। यहां निकालते हैं हम लोग दूसरी लाइन। दूसरी लाइन है L2 -7 बेटा मैंने कॉमन ले लिया पहले से ही, तो ये x माइनस इक्वल टू y -5/1 इक्वल टू -1 कॉमन ले लिया तो z -6 डिवाइड बाई 5। इसकी और शकल अच्छी करेंगे तो x -1/3p/-7 y -5/1 इक्वल टू z -6/-5। बेटा इसके डायरेक्शन रेशियो लिखेंगे हम लोग। डायरेक्शन रेशियो जब a1 b1 c1 इसमें लिखा तो उधर क्या लिखो, a2 b2 c2, a2 b2 और c2। ये दोनों लाइन कैसी हैं आपस में बेटा, अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो क्या सीन होता है उनका, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होता है। पहले इतना लिखो तो बेटा, मेरे पास जगह बड़ी कम है। चलो मैं ऊपर कर दे रहा हूं, यहां पे कर दें। अर्नब ने बोला, किसने बोला, तो बोला ना, मेरे को रट्टी पड़ी क्या, नहीं मालूम ना भाई, याद कैसे होगा। अच्छा लाइन 1 परपेंडिकुलर है लाइन 2 के, तो यहाँ पे लिखो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। अच्छा a1 की वैल्यू है 3 तो इसका मल्टीप्लाई उसके साथ करेंगे -3 का मल्टीप्लाई करेंगे -3p/7 प्लस p/7 b2 का मतलब है 1 प्लस c1 की वैल्यू है 2 और c2 की वैल्यू है -5 इक्वल टू 0। और सॉल्व करेंगे बेटा तो ये बन जाएगा 9p/7 प्लस p/7 -10 इक्वल टू 0। और अच्छे से लिखें बेटा तो ये बन गया 10p/7 इक्वल टू प्लस 10 से 10 कट्टी पिट्टी, p की वैल्यू 7, ठीक है। p की वैल्यू 7 आ गई है। सारे बच्चे क्या करो, p की वैल्यू अगर 7 है, जो पहली वाली जो लाइन है बेटा, पहली वाली जो लाइन है उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो बता दो। अब डायरेक्शन इतना करने के बाद में अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जो पास कर रही हो यहां से और पैरेलल हो पहली लाइन के। तो पहली लाइन के तो डायरेक्शन रेशियो चाहिए, पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियो है कहाँ, ये है बेटा। और इसमें p की वैल्यू जो तुमने निकाली है वो पुट कर दो तो यहाँ 1 बन जाएगा। तो डायरेक्शन रेशियो इस लाइन के जो थोड़ी देर बाद बन जाएंगे वो कितने बन जाएंगे, -3 7/7 और 2। तो ये बन जाएगा -3 1, 2 जो भी बन जाएगा। मैं थोड़ा सा हटाऊं इसको, वो लिख लिया ऊपर का,
मैं इसको अभी मत ये मत लिखो, मैं दोबारा लिख रहा हूँ सही से, ये नीचे का मत लिखो, मैं ये हटा रहा हूँ बेटा इधर का। इतना करने के बाद में अब लिखो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन वन। तो लाइन वन के जो डायरेक्शन रेशियो थे, लाइन वन के जो डायरेक्शन रेशियो थे वो कैसे थे बेटा? ए वन की वैल्यू कितनी थी जल्दी बोलो? -3। और बी वन की वैल्यू कितनी थी? ये बन गया 7/7, दैट इज 1। और C1 कितना था? 2, ये था। अब तुम्हें इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी, तो लिखो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन जो तुम्हें लाइन चाहिए, लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन किस फॉर्म में पूछा है? कुछ नहीं दे रखा, कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, एक वेक्टर फॉर्म में चाहिए, एक कार्टेशियन में। याद रखना बेटा, जब कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो क्वेश्चन को देखा करो, क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है वो किस फॉर्म में है? कार्टेशियन में। तो तुम आंसर भी वो कार्टेशियन में चाह रहा है, मतलब उसी की कास्ट में तुम आंसर करो, उसी की जाति में आंसर दो। वेक्टर में तो वेक्टर में दे दो, अगर कार्टेशियन में तो कार्टेशियन में दे दो। तो मैं कैसे लिखूंगा? x माइनस, हर वक्त फॉर्मूला लिखोगे छोटू, अपॉन a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1। बेटा पासिंग पॉइंट कहाँ है? ये रहे। तो x माइनस 3 अपॉन a1 दैट इज -3, y माइनस y1, y1 की वैल्यू 1 है, अपॉन b1, b1 की क्या है मैं पता नहीं क्या लिख रहा हूँ, खुद ही नहीं पता, इक्वल टू z माइनस z1, z1 की वैल्यू +4 हो जाएगी, और अपॉन में c1 जो भी है। बेटा ये फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया? बहुत बढ़िया, अच्छे से करो बेटा, जल्दी करो। बहुत आसान और अच्छा सवाल है। आगे बढ़े। बहुत बढ़िया सवाल है, जल्दी लिखो। इससे पहले वाला वो करने लायक नहीं था, ठीक है, सेम सवाल कर चुके तो वो ना करो, ये करो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट दिस टू द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। बहुत बढ़िया सवाल है, जल्दी करो। देखो फोटो परपेंडिकुलर पूछेगा या फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज पूछेगा, ये क्वेश्चन तो आता ही आता है। और एक क्वेश्चन जो मैंने कराया था ना जिसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज होता है, वो वाला आता है, ठीक है। सुनो बेटा, क्वेश्चन में सबसे पहले तो चलो डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम कुछ ऐसा है कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है, और जिस ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 1,8,4 हैं। और ए पॉइंट से तुम्हें फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालना है किसी लाइन पे। साथ साथ करते चलो बेटा सारे बच्चे, इस क्वेश्चन को साथ साथ करेंगे। इस लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालना, और ये लाइन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं बेटा, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 0,-1, थोड़ा दूर लिखते हैं बेटा जगह, ये है 0,-1,3। और सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हैं बेटा? 2,-3,-1। यही तो है। कहता है कि ये जो ए है इस लाइन पे जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब तुम्हें इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। और इक्वेशन भी पूछी है क्या? नहीं, नहीं पूछी ना, नहीं पूछी। एक काम करते हैं बेटा, एक काम बताओ, तुम्हारे पास में जो बीसी 2 पॉइंट गिवन है, क्या तुम लोग 2 पॉइंट का यूज करके बीसी लाइन की इक्वेशन बता सकते हो? बड़ा आसान। कैसे? देखो लाइन बनाने के लिए कितनी चीजों की जरूरत? 2 चीजों की। नंबर 1 पासिंग पॉइंट, और दूसरा डायरेक्शन रेशियो। बेटा पासिंग पॉइंट तो तुम यही ले लो या फिर ये ले लो, कोई भी एक ले लो, पासिंग पॉइंट हो गया। और डायरेक्शन रेशियो, यहाँ से डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालोगे? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। समझ में आया? x माइनस x1 y माइनस y1 या z माइनस z1 कर लो, या फिर x2 माइनस x1। तो मैं सबसे पहले ये लिखूंगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC। BC लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वो होंगे बेटा, A अगर मैं कंसीडर करूं तो A इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 2 माइनस 0, A आ गया। ऐसे B निकालोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? -3 + 1। और C निकालोगे, ये कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं बेटा? और वो फॉर्मूला यहां लिखने की जरूरत भी नहीं होती है। इसका आंसर आ गया 2, यहाँ आ गया -2,
और यहाँ आ गया बेटा माइनस का 4। इतना आ गया समझ में। अगर बहुत मन कर रहा हो तो इसको 2 से डिवाइड भी कर सकते हो, डायरेक्शन रेशियो है ना बेटा, कैलकुलेशन आसान। तो कितना आ जाएगा 1 -1 और -2, ये तुम्हारे पास बेटा डायरेक्शन रेशियो आ गए। ये डायरेक्शन रेशियो आ गए ना बीसी लाइन के। अब हम लोग लिखेंगे इक्वेशन ऑफ साथ साथ लिखते चलना बेटा, इक्वेशन ऑफ बीसी लाइन। अच्छा, बीसी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन सी। x माइनस एक्स वन कौन से कोऑर्डिनेट लोगे, जल्दी बोलो, ये वाले ले लो ना, क्या दिक्कत है। ये तुम्हारा x1 हो गया, ये तुम्हारा x1 हो गया, ये तुम्हारा y1 हो गया, ये तुम्हारा z1। बेटा पासिंग पॉइंट है ना, तो ये वाला ले लो चाहे वो ले लो, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ले लो। तो जैसे ही मैंने ये पासिंग पॉइंट लिए, x1 की जगह 0 लिखा और a कितना है 1, y माइनस वाई वन डिवाइड बाई b की वैल्यू है -1, z माइनस z1, z1 कौन है 3 डिवाइडेड बाई है -2। इतना समझ में आया। ये चलो मान लो ये बन गई एक इक्वेशन नंबर 1, या मैं नहीं भी लिखूंगा इक्वेशन नंबर 1 तब भी चलेगा। अब मेरा एक सवाल है, इतना लिख लिया बेटा। बेटा ये जो लाइन है, इस लाइन पे मैं एक जनरल पॉइंट निकालना चाहता हूँ। जनरल पॉइंट क्यों निकालना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को ये कोऑर्डिनेट चाहिए इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को मैं मान ले रहा हूँ थोड़ी देर के लिए क्यू पॉइंट के। अगर मेरे को जनरल पॉइंट निकालने हो तो याद रखना बेटा, कोई भी अगर लाइन है उस पर जनरल पॉइंट तुम आराम से निकाल सकते हो। कैसे, इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं लेमडा के इक्वल पुट कर दूं, कर दिया, तो यहां से क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू आ जाएंगे। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू लिख दो बेटा। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू कितने हो गए, ये बन गया x इक्वल टू हो गया लेमडा और y इक्वल टू हो गया माइनस लेमडा -1 और z इक्वल टू हो गया -2 लेमडा +3। बेटा किसी को समझ में ना आ रहा हो तुरंत पूछना। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस वाले पोर्शन को एक बार लेमडा के इक्वल पुट किया, तो बेटा ये 1 डिवाइड कर रहा है, उधर मल्टीप्लाई करेगा तो वो x की वैल्यू आ गई। दूसरे वाले को जब पुट किया तो ये -1 उधर मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस लेमडा हो गया, और ये प्लस है तो उधर माइनस हो गया। समझ में आया, कॉपी मत करना, प्रॉपर करो समझ के। वो भी तीसरे वाले को जब करोगे तो -2 लेमडा के साथ करेगा तो ये, और ये -3 है तो प्लस हो जाएगा। ये जो कोऑर्डिनेट्स निकल के आए हैं ये किस चीज़ के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये बेटा क्यू पॉइंट के आ गए। क्योंकि है क्या ना, अब तुम लोग लड़ाई कर सकते हो कि सर ये क्यू के ही क्यों है। एक्चुअली क्या है, मैं तो लेमडा के टर्म्स में लिख रहा हूँ ना, लेमडा की जब वैल्यू आ जाएगी तब एग्जैक्ट बता देंगे कि ये, हमने तो जनरल पॉइंट लिए ना, ये जो पॉइंट हैं ये पूरी लाइन के पॉइंट हैं, पूरी लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। तो मैं बेटा यहाँ लिख भी दे रहा हूँ। तो कोऑर्डिनेट्स आ गए लेमडा कॉमा माइनस लेमडा -1, और इधर से आई ये -2 लेमडा +3। इतना समझ में आया, कर लो बेटा, कर लो पहले इतना। इसके तुरंत बाद एक बात बताओ, डायरेक्शन रेशियो बीसी लाइन के कितने थे, यही तो थे 1, -1, -2। डायरेक्शन रेशियो मैं बता रहा हूं बीसी लाइन के, और डायरेक्शन रेशियो ए बी लाइन के क्या है बेटा। अगर मैं बोलूं डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए क्यू लाइन, तनक बता, अगर बेटा 2 पॉइंट गिवन है तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। बहुत बढ़िया। तो मैं इसमें से ये माइनस करूं या उसमें से वो माइनस करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं इसमें से कर ले रहा हूं। तो डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे, मैं इसको a2 b2 c2 लिखूंगा, a2 b2 c2। तो a2 की वैल्यू आएगी लेमडा -1। अच्छा b2, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस लेमडा -9, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आएगा -2 लेमडा -1। समझ में आया कि नहीं। मैं करना क्या चाह रहा हूँ बेटा, मैं सिर्फ इतना करना चाह रहा हूँ, मैंने पहले बीसी जो भी लाइन थी बीसी, उसका मैंने लाइन की इक्वेशन बनाई, इक्वेशन बना के मैंने उसके जनरल पॉइंट से कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब मेरे को पता है ये दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसके डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट जो होगा वो 0 होगा।
A1 A2 B1 B2 C1 C2 जीरो कर देंगे। जैसे ही जीरो करेंगे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ फिर से पुट कर देंगे मौज। समझ में आया? अच्छा पूरी कहानी फिर बताएं? अच्छा अभी बोला है, ठीक है। बीसी लाइन आ गई, बीसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकल आएंगे। पहले तो मैंने लाइन बनाई, लाइन बना के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। तो कोऑर्डिनेट निकाल लिए। ऐसे ही बेटा जो ए क्यू लाइन है, ये बीसी लाइन और ए क्यू लाइन आपस में कैसी है? परपेंडिकुलर है। तो बीसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो और ए क्यू लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे उनका प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो। बीसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है? ये लिखे। ए क्यू लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? ये लिखे। मौज करो, कर दो बेटा। अब कैसे? पहले इतना करो, जल्दी करो, मेरे पास जगह कम है, मैं उधर से थोड़ा सा हटाऊंगा। डायरेक्शन रेशियो याद रखना, ठीक है बेटा? वैसे नहीं, यहाँ भी लिखे रख के नीचे, कोई जरूरत नहीं है। अब मैं देखो ये हटा रहा हूँ थोड़ा सा। अब मैं लिखूंगा इसके तुरंत आगे, मेरे को बता देना, ठीक है? कोई नहीं, डायरेक्शन रेशियो बता देना। अब मैं लिखूंगा लाइन, लाइन ए क्यू परपेंडिकुलर टू लाइन बी सी, ये लिखा। अगर ये परपेंडिकुलर है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। अच्छा A1 की वैल्यू क्या थी बेटा? जल्दी देख के बताओ। 1। और A2 की वैल्यू बहुत चमक रही सामने, लैम्डा -1 प्लस B2 की, B1 की बताओ। -1 है, चल बेटा -1 लिख दिया। हाँ और B2 की बताओ, वो रही माइनस लैम्डा -9। अच्छा C1 की कितनी थी? -2 है, और C2 की वो रही बेटा -2 लैम्डा माइनस, इनका प्रोडक्ट तो जीरो आएगा। सॉल्व करते हैं तो ये बन गया लैम्डा -1, ये माइनस माइनस सारा प्लस हो गया, लैम्डा प्लस 9 माइनस माइनस प्लस का 4 लैम्डा प्लस का 2 इक्वल टू 0। बेटा ये भी लैम्डा, ये भी लैम्डा, ये भी, तो 4 5 6 6 लैम्डा और 9 10 11 10। पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को तो लग रहा है मैं ठीक कर रहा हूँ। तो मेरा लैम्डा की वैल्यू आ रही बेटा -10/6। थोड़ा कैंसिल करो, ये आई बेटा। अच्छा लैम्डा की वैल्यू आ गई, क्या तुम कोऑर्डिनेट क्यों नहीं बता सकते हो? देयरफॉर यार आज मैं सुबह से हर बैच में यही कर रहा हूं, जब भी मैं 6 को कैंसिल कर रहा हूं तो उसको मैं 2 छोड़ दे रहा हूं। पागल खाना पास में है कहीं, दिखाऊंगा जाके। कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू हो जाएंगे, क्यू के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे क्या? पहला तो हो जाएगा बेटा -5/3 और दूसरा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5/3 -1 और तीसरा हो जाएगा -2 इंटू -5/3 प्लस 3। और सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा -5/3, ये बन जाएगा बेटा 3/2 और ये बन जाएगा तुम्हारा 3 3 जा 9 और 10 -1/3। देख लेना बेटा, मैंने तो ऐसे उड़ा दी कैलकुलेशन। क्या बेटा दोबारा बोलो, कहाँ पे? रुको बेटा, अच्छा ये प्लस हो गया ना, ये प्लस हो गया। अच्छा ये 2 नहीं है, ये 3 है, ये चेंज हो गया। तो ये मैं चेंज कर दे रहा हूँ बेटा, मैं ऊपर वैल्यू चेंज हुई थी ना। ये तो बेटा सही है 5/3, ठीक है। और दूसरा बन गया तुम्हारा 2/3 और तीसरा बना माइनस माइनस प्लस 3 3 या 9, 9 और 10 होते 19, तो 19 बेटा ये तुम्हारे पास में आ गए फुट ऑफ परपेंडिकुलर। लिख दो देयरफॉर, नहीं कुछ मत लिखो, ठीक है। मन कर रहा हो देयरफॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल टू, ये लिख दो बेटा। और यहाँ पे तो पॉइंट, ये ब्रैकेट लगा सकते हैं ना छोटू भाई, पॉइंट है, ब्रैकेट लगाओ अच्छा लगेगा। जल्दी करो, जल्दी जल्दी लिखो। देखो बेटा वो क्वेश्चन कब आया था? 2000, यहाँ देखो, रुकना कहाँ गया, आएगा ये 2017 कंपार्टमेंट में आया। ये भी अच्छा ये ऑल इंडिया कंपार्टमेंट में आ गया, जो भी है। चलो एक काम करो, क्वेश्चन लिखो, पूरा करो। अब देखो दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा ही तो डिफरेंस है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आसान चीज क्या गिवन है बेटा, वहां पे लाइन बनानी पड़ गई, यहाँ लाइन बनी हुई गिवन है, तो आसान हो जाएगा, पूरा प्रोसेस सेम रहेगा। जल्दी लिखो पहले क्वेश्चन।